नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अन्ना हजारे कल से रामलीला मैदान पर 15 रोजा भूख हड़ताल का आगाज करेंगे, हुकूमत ने दी इजाजत। जगन मोहन रेड्डी के हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में घरों और दफातर पर सीबीआई के धावे। असातिजात की तहकीकात के सिलसिले में रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सियासी साजिश के तौर पर जगन मोहन रेड्डी को फंसाया जा रहा है, वाईएसआर पार्टी के कायदीन का इल्जाम। आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट सितंबर 2012 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर का बयान। सिटी कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने किया शहर के रिवायती शॉपिंग मराकज का दौरा, पुलिस इंतजामात पर किया इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी शहर कराची खून में नहा गया, माह रमजान के दौरान तशद्दुद के वाकयात में 35 से ज्यादा अफराद हलाक। अफगानिस्तान में 2 बम धमाके, 22 अफराद जाँ बहक। और शाम ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयां रोक देने का किया ऐलान। आप खबरें तफसील से। समाजी जहदकार अन्ना हजारे कल से दिल्ली के रामलीला मैदान पर 15 दिन की भूख हड़ताल का आगाज करेंगे। अन्ना हजारे की टीम ने यह वाजे कर दिया है कि अन्ना हजारे का एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल और धरना ही रहेगा। हुकूमत और अन्ना हजारे टीम के दरमियान हुई कई दौर की बातचीत के बाद अन्ना हजारे की टीम रामलीला मैदान पर 15 दिन के लिए एहतजाज के लिए तैयार हो गई है। रामलीला मैदान पर जारी तैयारियों की वजह से अन्ना हजारे इम्कान है कि आज तीसरी रात भी तिहाड़ जेल में ही गुजारेंगे। अन्ना हजारे टीम की रुकन किरण बेदी ने बताया कि रामलीला मैदान पर कसीर तादाद में अवाम की शिरकत मुतवक्के है। इस दौरान यह भी पता चला है कि हुकूमत अन्ना हजारे मसले से निपटने के लिए उनकी खराबी सेहत को लेकर उन्हें दवाखाना भी मुंतकिल कर सकती है। किरण बेदी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर हड़ताल की मुद्दत में भी इजाफा किया जाएगा। अन्ना हजारे टीम की जानिब से दिल्ली हुकूमत को एक हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से अन्ना हजारे टीम को 2 सितंबर तक एहतजाज की इजाजत दी गई है। सीबीआई ने कल्पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी के असातिजात की तहकीकात के सिलसिले में आज रुकने पार्लियामेंट कल्पा के हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई के घरों और दफातर पर धावे किए हैं। जराये के मुताबिक सीबीआई की तकरीबन 20 टीमों ने एक साथ इन मुकामात पर धावों का आगाज किया। सीबीआई ने खुसूसी अदालत की जानिब से तलाशी वारंट के हुसूल के बाद हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी, उनकी बहन शर्मिला, आईएएस ओहदेदार बीपी आचार्य, मशहूर ताजिर एन प्रसाद के अलावा दीगर अफराद के घरों और कंपनियों में भी तहकीकाती टीमें अपनी तलाशी जारी रखे हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी की मिल्कियत समझे जाने वाली और उनकी जानिब से सरमाकारी की गई कंपनियों में भी तलाशी मुहिम के आगाज की इत्तला मिली है। हैदराबाद में ही सिर्फ 22 मुकामात पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद धावे किए हैं। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण की क़यादत में सीबीआई की 11 रुकनी टीम ने बंजारा हिल्स पर वाक़ जगन मोहन रेड्डी के घर पर तलाशी का आगाज किया। एपीआईआईसी के साबिक एमडी बीपी आचार्य के घर पर भी धावे किए गए हैं। उन पर ईमार प्रॉपर्टीज मामलों में बेखादियों में मुलविस होने के इल्जामात लगाए जा चुके हैं। सीबीआई की जानिब से जगन मोहन रेड्डी के भारतीय सीमेंट और साक्षी टीवी के अलावा बेंगलुरु में वाक़ दफातर में भी तलाशी का आगाज हो चुका है। जराये के मुताबिक सीबीआई की टीमें आज सुबह दिलकुशा गेस्ट हाउस से सीधे दावों के लिए रवाना हुई और सीबीआई की तहकीकाती कार्रवाई अब तक की रियासत की सबसे बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है।
మీరు రాశారండి కొన్ని 28 టీంలో ఎన్నో వచ్చాయని మీరు రాశారు, మేము చూసాం అంతే. నేను ఇదంతా అయిన తర్వాత మేము ఒక ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ ఒకటి ఇస్తామండి. ఇదంతా అయిన తర్వాత ఒక ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ ఇస్తాం మేము. అది చెప్తాం. మీకు ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ ఇవ్వాలంటే మీకు మా ఇన్ఫార్మ్ చేసి మేము ఇస్తాం. ఏదో ఒక ఛానల్కి ఇవ్వడం అలా ఉండదు. నేను ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే అప్పుడు మీకు తెలియజేసి ఇస్తాం. మొత్తం అంతా అయిన తర్వాత చెప్తామండి. దర్యాప్తులకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నామని, అన్ని వివరాలు అందజేస్తున్నామని. उधर दूसरी जानिब जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात और धावों की मजम्मत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन ने उसे साजिश करार दिया है। वाईएसआर पार्टी के कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, शोभा नागी रेड्डी, अंबाटी रामबाबू और पार्टी के तर्जुमान प्रसाद के अलावा रुकन असेंबली कोंडा सुरेखा ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की बढ़ती मकबूलियत से बौखलाकर उनके कदमों को रोकने के लिए सियासी साजिश के तौर पर इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। कोंडा सुरेखा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो उन्हें फौरी इंतखाबात कराकर देखने चाहिए। वाईएसआर पार्टी के तर्जुमान प्रसाद ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी बदनवानियों के इल्जामात में खुद को बेकसूर साबित करेंगे। వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఇంటి మీద కానివ్వండి, మరి అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇంటి మీద సిబిఐ చేసినటువంటి దాడులు చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఎవరైతే ఆయన మీద అభిమానంతో ఈ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారో ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు మనోవేదన చెందుతూ ఉన్నారు. ఆ మహానేతకు చనిపోయిన తర్వాత ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా కుటుంబానికి అన్యాయం చేస్తూ ఉందో చూస్తూ ఉంటే చాలా బాధ అవుతూ ఉంది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనికి తగిన మూల్యం తప్పకుండా చెల్లిస్తుంది. వాళ్ళు అనుకుంటా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మేము ఇబ్బంది పెట్టగలిగాము, వాళ్ళ కుటుంబం మీద దాడులు చేపీయడంలో కానివ్వండి, కోర్టులను అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయాలు చేసి। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट का मुआयना किया। उन्होंने पीवीएनआर एक्सप्रेस हाईवे, सरोजिनी देवी हॉस्पिटल, अत्तापुर, आरामगढ़ जंक्शन पर जेर तामीर रैम्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट को सितंबर 2012 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि अब तक 2300 करोड़ रुपए के काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के हमरा कई आला अहदेदार और वज़रा भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने दीपम स्कीम के तहत रियासत आंध्र प्रदेश को आइंदा 3 सालों तक 8 लाख एलपीजी कनेक्शन फराहम करने की मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की है। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर पेट्रोलियम कुदरती गैस जयपाल रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि इस ज़िम्मन में तेल की कंपनियों को हिदायत जारी की जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों को फराहम की जाने वाले एलपीजी सिलेंडर्स की इजराई के लिए मुनासिब रकम डिपॉजिट करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौलियात को आलूदगी से पाक करने और खवातीन को सहूलत पहुंचाने के लिए एलपीजी कनेक्शन फराहम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई खानदान आज भी एलपीजी सिलेंडर्स नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से वसूल होने वाले ये सिलेंडर्स दीपम स्कीम के तहत खवातीन को फराहम किए जाएंगे। साहली आंध्रा के किसानों की जानिब से क्रॉप हॉलिडे के ऐलान और उससे पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने साहली इलाके के किसानों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किसानों से अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए क्रॉप हॉलिडे के ऐलान से दस्तबरदारी अख्तियार करने की अपील की। ताहम किसानों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो अपने एहतजाजी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होंगे। किसानों की जानिब से सिलसिले में क्रॉप हॉलिडे के फैसले की वजूहात से मुतालिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आगाह किया गया। जगन मोहन रेड्डी को सीबीआई तहकीकात का सामना करते हुए खुद को बेकसूर साबित करके वापस अपने घर लौट आना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जगन के खिलाफ की जा रही तहकीकात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अदालत के फैसले के बाद ये तहकीकात की जा रही हैं। ప్రధానమైన డీటెయిల్స్కి పోల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నేను సంక్షిప్తంగా నేను ఆయన చెప్పినటువంటిది जगन मोहन रेड्डी अगर समझते हैं कि वाईएसआर की काबीना अली बाबा और 40 चोर की तरह थी तो उन्हें अपनी मालूमात की हक़ाइक़ को सीबीआई के सामने रखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर पी केशव ने कहा कि वाईएसआर के हमने वाला अफराद की भी तहकीकात होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में गवाहों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। पी केशव ने सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी को सियासत छोड़कर फर्ज शनासी व ईमानदारी से अपनी मुलाजिमत करने का मशवरा दिया। అవినీతి మీద జరుగుతున్నటువంటి ఒక పోరాటం ఈ రోజు చివరి దశకు చేరుకుంది. ప్రభుత్వాలు పనిచేయనప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థ పనిచేసేటువంటి ప్రారంభించింది. దాంట్లో ఇవాళ ప్రక్షాళనకు నాంది పలికినటువంటి తరుణంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా తనకు తెలిసినటువంటి పూర్తి విషయాల్ని, ఇందులో అహ్మద్ పటేల్కి సంబంధం ఉందా, లేక సోనియా గాంధీకి ఉందా, ప్రణబ్ ముఖర్జీకి ఉందా, లేక ఢిల్లీలో ఎవరెవరు పెద్దలకు ఉందో ఇవాళ్ళందరికీ కూడా తెలియాలి. మా వరకు वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास अभी अच्छा मौका है कि वो अपनी सच्चाई की तलवार से बदउनवानियों का खात्मा करें। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पी वेंकट राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने बदउनवानियों के खिलाफ जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसका सही इस्तेमाल करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों को नया कानून वज़ा करने से पहले कार्रवाई का आगाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई नस्ल बदउनवानियों के फैलते जहर से बदजन होती जा रही है, इसलिए नई नस्ल में एतमाद को बहाल करने के लिए बदउनवानियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत है। सिटी कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने चारशंबे की रात पुराने शहर के बाजारों का दौरा करते हुए ताजरीन और अवाम से मुलाकात की। कारोबार के इंतहाई मसरूफ लम्हात के दौरान में कमिश्नर पुलिस ने शालीबंडाता पत्थरगट्ठी और मदीना बिल्डिंग का दौरा किया। कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमजान के मौके पर पुराने शहर की रिवायती रौनक देखकर उन्हें भी मसरत हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम ताजरीन चाहे वो छोटे हों या बड़े, कारोबार से काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से माह रमजान के इख्तिताम तक इंतजामात में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि खवातीन की शिकायत को देखते हुए जुमेरात से खातून कांस्टेबल्स को भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो खुद इंतजामात के जायजा लेने के लिए रमजान के इख्तिताम तक 2 दिन में एक मरतबा पुराने शहर का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लेंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हरासा किए जाने के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। रमज़ान मुबारक का एक हसीन मंजर, रमज़ान मुबारक का पूरी तरह से रौनक पुराने शहर में देखने को आज मिल रहा है। हमें जितने भी छोटे मोटे व्यापारी हैं इस एरिया में, सब बहुत ही खुश हैं कि उनका बिजनेस अच्छी तरह से हो रहा है। ये देखकर हमें भी काफ़ी मसरत हासिल हो रही है। यहाँ से लेकर ईद के दिन तक हर रात को इसी तरह की रौनक देखने को मिलेगी पुराने शहर में। पुलिस की तरफ से चाहे ट्रैफिक के इंतजामात हो या लॉ एंड ऑर्डर के या स्नैचिंग चोरियां ना हो, इस तरह का माहौल एक पैदा करने के लिए भरपूर कोशिश होगी। और यहाँ एक डिमांड भी ये किया गया है कि रात के टाइम में लेडी कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स को भी रखा जाए, क्योंकि ख़वातीन बहुत बड़े पैमाने में बिजनेस के लिए आते हैं, कपड़े और जेवरात ये सब खरीदने के लिए आते हैं। कल से ये इंतज़ाम भी यहाँ पर किया जाएगा। ट्रैफिक तो अच्छी तरह चल रही है इस वक्त, इसके लिए और भी इंतज़ाम बढ़ाते जाएंगे हम लोग। खासकर रमज़ान के आखिरी 8-10 दिन में अब जितने तादाद में पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं, इसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। अब जो है रियासती असेंबली के बाबू दाखिले पर अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाते हुए एक नौजवान ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर खुदसोजी की कोशिश करते हुए सनसनी फैला दी। बताया गया कि एक नौजवान असेंबली के बाबू दाखिला पहुंचा और केरोसिन डालकर खुद को जलाने की कोशिश की, ताहम शदीद बारिश की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया और जब उसकी कोशिश नाकाम हो गई तो भागकर जबरदस्ती गाड़ियों से टकराने लगा और अपना सर सड़क पर जा रही बसों से टकराने लगा। नौजवान के इस इक़दाम से असेंबली के सामने ट्रैफिक जाम हो गई और राह चलने वाले अफराद भी हैरत से ये मंजर देखते रहे। तमाम पुलिस ने इस नौजवान को अपनी तहवील में लेकर उसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और नौजवान से पूछताछ की जा रही है। एमसेट की दूसरी वेब काउंसलिंग का आगाज 25 सितंबर से होगा।
एमसेट कमेटी की जानिब से फैसला किया गया है। इस काउंसलिंग के जरिए रियासत के 605 कॉलेजेस की नशिस्तों को पुर किया जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि 25 अगस्त से सर्टिफिकेट्स की जांच शुरू की जाएगी, जिसके बाद वेब ऑप्शन का आगाज किया गया जो 7 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि तलबा की सहूलत के लिए 34 हेल्पलाइन सेंटर्स कायम किए गए हैं। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की नक्शे में तब्दीली का मुतालबा करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। उन्होंने तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचाए बगैर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मुतालबा किया और कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जद में कई तारीखी इमारतें आ रही हैं। रियासत की अहम शाहराहों पर लारी ड्राइवर से वसूल किए जाने वाले टोल फी में कमी के मुतालबे पर आज नित शब से 15 लाख लारियां सड़कों से हटा ली जाएंगी। सदर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लारी एसोसिएशन पीआर राव ने बताया कि मरकजी हुकूमत टोल फी पर 50% रियायत देने के अपने वादे से मुनहरिफ हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्मी की तमाज़त झेल रहे शहरियान हैदराबाद को उस वक्त राहत महसूस हुई जब आज दोपहर शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम नजर आई। माह रमजान के दौरान पुराने शहर के मसरूफ तरीन रिवायती बाजार में बारिश के बावजूद भी अवाम का हुजूम देखा गया। हालांकि कुछ देर के लिए खरीदारी के लिए अफराद को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बारिश रुकने के बाद फिर से बाजार की रौनक बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी तालीमी इदारों में ओबीसी जुमरे के तलबा के दाखिलों को कम से कम अहलियती बुनियाद पर करने की हिदायत दी है। जस्टिस आर.वी. रविंद्रन और जस्टिस ए.के. पटनायक की बेंच ने ख्याल जाहिर किया है कि ओबीसी तलबा जो आम जुमरे के तलबा से 10% कम निशानात रखते हों उन्हें दाखिले दिए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि मरकजी तालीमी इदारों में ओबीसी और आम जुमरे के उम्मीदवारों के दाखिले हो चुके हैं तो वो उससे मुतासिर नहीं होने चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि ओबीसी कोटे के तहत जो भी नशिस्तें मखलूआ हैं, अगर ओबीसी उम्मीदवार दस्तयाब न होते हों तो उन नशिस्तों पर आम जुमरे के तलबा को मौका दिया जाए। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तान के तिजारती शहर कराची में तशद्दुद के वाक़यात का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात में 35 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और आज सुबह तक भी कई मुकामात से फायरिंग की आवाजें आती रही। बाज लाशों की जेबों से ऐसी पर्चियां भी बरामद हुई जिस पर तहरीर था, अमन चाहिए या जंग या फिर मजीद भेजें। 4 शंबे को पीपुल्स पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली के बशमूल 13 अफराद हलाक हो गए थे और उसके बाद तशद्दुद में मजीद इजाफा हो गया। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात लियारी, शेरशाह गार्डन, मर्रीपुर और दीगर इलाकों में पेश आए हैं। आज सुबह 2 नौजवानों की हलाकत से बरहम होकर उनके रिश्तेदारों ने दवाखाने में तोड़फोड़ मचाई। तशद्दुद के वाक़यात में अचानक शिद्दत पैदा होने जाने से रमजान के दौरान कारोबार पर बुरा असर पड़ा है और कई तिजारती मराकज़ सुनसान दिखाई दे रहे हैं। लोगों में खौफ हरास पाया जाता है। वाज़ेह है कि कराची के इलाके खारदार में 4 शंबे को मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने पीपुल्स पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली को इफ्तार के वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद से कराची में हालात कशीदा हो गए हैं। शाम के सदर बशर अल असद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को इत्तला दी है कि शाम में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन बंद कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक ने कहा है कि बान की मून ने चंद दिन कबल शाम के सदर को फोन करते हुए मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन बंद करने और गिरफ्तारियों के अमल को रोकने पर जोर दिया था। वाज़ेह है कि 7 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बान की मून से बातचीत की थी। इस दौरान जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो शाम में मुजाहिरीन पर किए जा रहे मज़ालिम का खुसूसी नोट लें और सदर बशर अल असद की हुकूमत पर दबाव डाले कि उस तरह की कार्रवाइयों से बाज आ जाए। खबर मिली है कि सदर बशर अल असद ने अपनी पार्टी के अहम कायदीन से मुलाकात करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात का जायजा लिया है। अब से कुछ देर पहले इस्राइली मीडिया ने खबर दी है कि 3 मुसल्लह बंदूक बरदारों ने मिस्र की सरहद से जाने वाले एक इस्राइली बस पर फायरिंग कर दी जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस्राइली पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि यह हमला नितफेम चेक पॉइंट पर किया गया है। 2 जख्मियों की हालत इस हमले में तशवीशनाक बताई गई है। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे हिरात में 2 मुख्तलिफ बम हमलों में 22 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। हिरात के सूबाई गवर्नर के तर्जुमान ने बताया है कि पहला धमाका हिरात के ओबे जिले में पेश आया जब एक सड़क पर नस्ब किए गए बम को उड़ा दिया गया। उस वक्त सड़क से एक मिनी बस गुजर रही थी जो इस धमाके की जद में आ गई। इस बस में सवार 22 अफराद मुसाफिरीन बशमूल 3 बच्चे जामहाक हो गए हैं। दूसरा बम हमला गुर्देज इलाके में पेश आया जहां पर एक खुदकुश बमबरदार ने अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला कर दिया।
बताया गया कि हमलावर एक छोटे ट्रक में धमाकोशिया को लेकर फौजी अड्डे के कंपाउंड से जा टकराया, जिसमें हुए धमाके में 2 अफगान सिक्योरिटी मुलाजिमीन हलाक हो गए। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि खुदकुश हमले को 70 साला खुदकुश बम्बरदार ने अंजाम दिया है। ताहम उन्होंने खुदकुश बम्बरदार का नाम नहीं लिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से इत्तेहादी फौजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। तुर्की के जंगी तैयारों ने शुमाली इराक में कुर्द छापामारों के 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं, जो मशरकी तुर्की में बागियों की जानिब से किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई समझे जा रहे हैं। ये कार्रवाई कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के छापामारों की तरफ से हमले के बाद की गई है। छापामारों के हमले में 22 तुर्क फौजी हलाक हो गए थे। लीबिया की बागी कौंसिल के रहनुमा मुस्तफा अब्दुल जलील ने कहा कि लीबिया में कल क़ज़ाफ़ी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और अगस्त तक क़ज़ाफ़ी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। बागियों ने दावा किया है कि उनकी फौज अल्जाविया और गरखान के बाद अब एक और शहर की जानिब बढ़ रही है, जिस पर कब्जे की सूरत में दारुल हुकूमत त्रिपोली और सिर्त का रास्ता दुनिया से कट जाएगा। बागियों ने दावा किया है कि बागी जंगजों ने क़ज़ाफ़ी की फौज को पीछे ढकेलते हुए अलिशा शहर के मज़ाफ़ात तक रसाई हासिल कर ली है। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक ने शाम के सदर बशर असद पर तनकीद करते हुए उन्हें अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए इख्तिदार छोड़ देने का मशवरा दिया है। हुस्नी मुबारक का बयान मिस्र के एक अखबार में शाया हुआ है। जेल से हॉस्पिटल में मुंतकिली के बाद साबिक सदर से उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है। हुस्नी मुबारक अपने खिलाफ 18 रोज तक जारी एहतजाज के बाद 11 फरवरी को मुस्तफी हो गए थे। तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म रज्जब तैयब अर्दोगान ने फिर एक बार यह वाज़ेह किया है कि इसराइल जब तक 1 साल कबल गजा ले जाने वाले बहरी जहाज मरमरा पर हमले की माफी नहीं मांगता, उस वक्त तक इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि तुर्की के इमदादी जहाज पर हमले की माफी मांगना और शहीद होने वाले 9 तुर्क कारकुनों के वर्से को हर्जाना अदा करना 2 ऐसे मुतालबात हैं जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली के बुनियादी शराइत हैं। ताहम उधर इसराइल के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि इसराइल तुर्की से माफी नहीं मांगेगा। इसराइल तुर्क कारकुनों के अफराद खानदान को हर्जाना देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।